नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे के अंदर एक भर्ती आई है आरपीएफ और एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल 2024। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आप ये जो भर्ती है इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, लेटेस्ट पैटर्न क्या है और एग्जाम डेट कब तक यहां पर आ सकता है। आज के इस वीडियो में सब कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों अभी आपके सामने रेलवे ने दो भर्ती पहले ही निकाल दी है। एक आरआरबी एएलपी 2024 जिसमें आपने देखा होगा कि 5696 पद निकाले थे। उसके बाद रेलवे ने टेक्नीशियन की भर्ती निकाली जिसमें 9000 प्लस वैकेंसी रेलवे ने निकाली टेक्नीशियन में, और इसमें दो अलग अलग भर्ती निकाली, टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3। इसके बाद दोस्तों रेलवे ने अब जो भर्ती निकाली है वो दोस्तों निकाली है आरपीएफ की, और आरपीएफ में इस समय आप जो है फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। और करंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो उसके फॉर्म यहां पर ऑनलाइन चल रहे हैं। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो दोस्तों आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें दोस्तों दो अलग अलग भर्ती हैं, एक है आपका आरपीएफ एसआई का और एक आपका है दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो दोस्तों आप दोनों भर्तियां भर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 10th पास है तो दोस्तों आप कांस्टेबल वाली भर्ती यहां पर भर सकते हैं। बात करते हैं सिलेबस की, तो दोस्तों सिलेबस दोनों ही जो भर्तियां हैं दोनों का सेम है। दोनों के अंदर आपको दोस्तों 120 क्वेश्चन आएंगे, एक ही सीबीटी होने वाला है और उस सीबीटी के अंदर आपका एक ही पेपर आएगा और सिलेबस दोनों का सेम है। ठीक है, अब यहां पर सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस में आपके 120 क्वेश्चन आने वाले हैं और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होने वाला है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। बात करें इसके अंदर तो जो आपकी मैथमेटिक्स आने वाली है, ठीक है, वो आपकी आने वाली है 35 नंबर की। जो रीजनिंग आने वाली है वो भी आने वाली है 35 नंबर की, और जो आपकी जीके है बहुत ही इंपॉर्टेंट वो दोस्तों आने वाली है 50 नंबर की। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका 120 नंबर का टोटल यहां पर ये सिलेबस है। 120 नंबर में से जितना आप लेके आओगे उस हिसाब से आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी, और उसके बाद आपका पीटी और पीएमटी यहां पर उसके लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब यहां पर हम बात करते हैं सीबीटी की, कि आप सीबीटी की प्रिपरेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, दो प्रकार के कैंडिडेट को मैं लेके चलता हूं। पहले ऐसे कैंडिडेट जो अभी तक किसी भी तरीके से तैयार नहीं किए हैं, मतलब उनको बोल सकते हैं कि जीरो से। देखिए वैसे जीरो तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप अगर ग्रेजुएट भी हैं तो मैथ तो आज तक पढ़ के ही आए हैं, 10th में तो एटलीस्ट आपने पढ़ी होगी, जीके भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, रीजनिंग भी थोड़ा बहुत आता होगा। तो जीरो तो देखो वैसे कुछ होता ही नहीं है कि आप जीरो से प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपका लेवल थोड़ा कम है, मतलब आप कंपटीशन में नए नए आए हो तो आपकी जो तैयारी है वो उतनी बेहतरीन नहीं है। एक दूसरे ऐसे एस्पायरेंट हैं जो 2-3 सालों से इस फील्ड में हैं, वो पहले भी रेलवे के एग्जाम दे चुके हैं, तो उनके लिए स्ट्रेटेजी अलग होगी। देखिए ऐसे कैंडिडेट जो पहली बार रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार से उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करी है, तो जरूरी है कि वो अपना बेस यहां पर क्लियर करें, जो बेस है वो यहां पर पहले तैयार करें। तो अगर हम जीके की बात करें, जीके आपका 50 नंबर का आता है, तो आप ये वाली बुक यहां पर ले सकते हैं जो पूरी तरह एनसीईआरटी पर बेस है। देखिए आजकल सभी जो गवर्नमेंट एग्जाम की जो पेपर होते हैं ना, चाहे एसएससी की बात करें चाहे रेलवे की बात करें, उनमें एनसीईआरटी मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में पूछी जाती है। तो आप ये वाली बुक यहां पर ले सकते हैं जिसमें दोस्तों आपको एनसीईआरटी बेस जो पूरा सिलेबस है रेलवे का वो यहां पर कंप्लीट किया गया है। आप इस बुक को आपकी सुविधा के अनुसार कंप्लीट कर सकते हैं 45 से 50 दिनों में, या फिर 2 महीने के अंदर आप ये जो बुक है जीके की इसको यहां पर कंप्लीट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो वहां पर हो सकता है कि आपको कुछ टीचर्स की मदद लेनी पड़े, तो उसके लिए आप यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर अवेलेबल हैं, उनसे पढ़ सकते हैं, या कोई पेड कोर्स भी ले सकते हैं बेस क्लियर करने के लिए। उसके बाद आपको ये वाली बुक यहां पर लेनी है। मैथमेटिक्स के लिए बात करें तो आप ये वाली बुक यहां पर ले सकते हैं। इस बुक के अंदर दोस्तों क्या है कि टॉपिक वाइज अब तक, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं 2024 में, रेलवे की 1996 से लेकर आज तक जो भी एग्जाम हुई है उनमें टॉपिक वाइज और आपका जो चैप्टर वाइज है, जैसे हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो चैप्टर हैं उसमें भी किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे टाइप के क्वेश्चन एक साथ दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आपको मैथमेटिक्स के लिए ये वाली बुक लेनी है। चैप्टर वाइज आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट आपका बेस वो यहां पर क्लियर करना पड़ेगा। उसी हिसाब से जो आपका रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आपको ये वाली बुक यहां पर ले सकते हैं। इस बुक के अंदर वही आपका जो चैप्टर वाइज है, पूरा रेलवे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं उनको यहां पर आप इस बुक को लेकर आपका जो बेस है वहां पर क्लियर कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा वही है कि इसमें आपके चैप्टर वाइज दिए गए, यानी कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा और उस चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे आपको चैप्टर वाइज
टाइप वाइज मिल जाएंगे कि कितने टाइप के प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। तो ये तो हो गया अपना बेस का कि अपन बेस कैसे क्लियर करें, ठीक है। अब देखिए जो पहले से रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, 2-3 साल से इस फील्ड में है, तो हो सकता है कि उनको ये बेस क्लियर करने में ज्यादा टाइम न लगे। ऑलरेडी हो सकता है कि उनका बेस यहाँ पर पहले ही क्लियर हो। अब देखिए बेस आपने क्लियर कर लिया, बेस क्लियर करने के बाद रेलवे एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं रेलवे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों आप तीनों जो सब्जेक्ट है, रीजनिंग की, मैथ्स और आपका जीके, इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिए और सिर्फ रेलवे के तैयार करने हैं आपको, दूसरे एग्जाम के नहीं करने। सिर्फ आपको रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको यहां पर प्रिपेयर करना है। तो अभी जो आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल जो एग्जाम हुई थी 2018-19 में, सिर्फ वो वाले आप पढ़ लीजिए क्योंकि उसमें काफी शिफ्ट है, बहुत सारी शिफ्ट है, तो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। उनके लिए आप ये वाली बुक ले सकते हैं। इस वाली बुक के अंदर आपको आरपीएफ एसआई और इस वाली बुक के अंदर आपको आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं रेलवे के, वो सारे के सारे मिल जाएंगे। दोस्तों आप पूरा सिलेबस ये आपको जो मैंने बुक बताई है सिर्फ इससे ही कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपको नीड है तो फिर आप जो है एग्जाम लास्ट टाइम में आप जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो ले सकते हैं। अभी फिलहाल आप ये वाले स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए, बैक टू बैक आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा आपका स्कोर यहां पर बूस्ट होगा। पहले आपको आपका बेस क्लियर करना है, उसके बाद आपको जो है रेलवे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको देखना है, रेलवे किस हिसाब से क्वेश्चन पेपर पूछती है। इस हिसाब से आप जो स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और आपकी जो प्रिपरेशन है उसको यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। जैसे जैसे आप एक एक चैप्टर को यहाँ पर क्लियर करेंगे आपको पता लगता जाएगा कि आपका कौन सा चैप्टर है उसमें कोई कमजोरी है। मान लीजिए आपको किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत आ रही है तो उस चैप्टर से संबंधित जो ये मैंने आपको बुक बताई थी रेलवे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इनको आप देखेंगे तो उस चैप्टर से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चन में वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, जिससे आपको क्या होगा कि वो चैप्टर दोबारा से आप क्लियर कीजिए, दोबारा से पढ़िए, फिर वापिस से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको यहाँ पर निकालिए। और ऐसे करेंगे धीरे धीरे आपका स्कोर बहुत अच्छा बूस्ट होगा और फिर आपका इस प्रकार से आपकी जो सक्सेस की रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और देखिए एग्जाम डेट का अभी कुछ नहीं है। अभी आपने 2 भर्ती देखी रेलवे में, आपके एएलपी के और टेक्नीशियन, दोनों का आपने देखा कि इस साल के एंड तक होने की संभावनाएं हैं। तो अगर हम आरपीएफ की बात करें, हालांकि अगर आरपीएफ भी रेलवे ही कंडक्ट करवाती है, जो अगर सेम वही एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को देती है जो भी एएलपी का टेक्नीशियन का दिया, तो संभावना ये है कि इस साल के एंड तक पॉसिबल हो सकता है कि एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट हो जाए। तो आपके पास काफ़ी समय है, कम से कम 5 से 6 महीने आपके पास है और 5 से 6 महीने में आप इजीली एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी अगर आपका किसी प्रकार का डाउट है इस भर्ती के रिगार्डिंग, कोई भी समस्या आ रही है, ठीक है, आप दोस्तों यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर आपके जवाब देंगे। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर आपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।